Today topic is the enzymes. What is the enzyme? Enzymes are the remarkable biological catalysts that enable and control numerous varieties of biochemical reactions going on within the cells. It do not alter the course of reaction, equilibrium, or free energy. They catalyze nearly all chemical reactions take place in the cells of the body of the reactions. It do not allow or consume during the reaction. It is reusable. History. French chemist Ansel Payen was first to discover an enzyme, that is the diasterase, in 1833. As a biocatalyst, Louis Pasteur concluded that these fermentations were caused by a vital force contained within the yeast cells, called ferments, which were thought to function only within living organisms. लुईस पाश्चर को भी इस चीज का पता नहीं था कि ये एंजाइम्स है, तो उन्होंने एक पर्टिकुलर नाम दिया, दैट इज द फर्मेंट्स. फर्स्ट एंजाइम्स यूज्ड, जो टर्म यूज की थी सबसे पहले 1877 में जर्मन फिजियोलॉजिस्ट एफ विल्हेम कोहन, ठीक है, कोहन के नाम से जाना जाता है. कोहन ने सबसे पहले ये जो है टर्म दी थी. सेल्फ फ्री प्रिपरेशन ऑफ एंजाइम्स, तो ये जो है सबसे पहले एडवर्ड बुकनर 1887 में किया था. जाइमेज, जो कि ग्रेप्स फर्मेंटेशन, ठीक है, उसके थ्रू जो है इस ग्रेप्स की फर्मेंटेशन की थी जाइमेज के थ्रू. नोमेनक्लेचर इसका जो है डुक्लेक्स ने 1883 में दिया था. प्योर कल्चर जो है सबसे पहले जेबी समनर 1827, उसने जो है यूरेज एंजाइम जो है आपका निकाला था और कहा था यूरेज एंजाइम जो ये एंजाइम है ये प्रोटीनस इन नेचर होता है. नोबेल प्राइज जॉन हॉवर्ड नॉर्थरो, समनर एंड स्टैनले, इन तीनों को जो है 1946 में नोबेल प्राइज मिला था केमिस्ट्री में फॉर आइसोलेशन, क्रिस्टलाइजेशन एंड स्टडी ऑफ एंजाइम, प्रोटीन्स एंड वायरसेस. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, तो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एंजाइम की. फर्स्ट इज द फिजियोकेमिकल नेचर ऑफ एंजाइम, सेकंड कोलोइडल नेचर, थर्ड कैटालिटिक एजेंट, फोर्थ स्पेसिफिसिटी, फिफ्थ एक्टिव फॉर्म, सिक्स रिवर्सिबल, सेवेंथ सेंसिटिविटी टुवर्ड्स पीएच टेम्परेचर और इनहिबिटर और पॉइजनस. तो फर्स्ट वन हम पढ़ते हैं फिजियोकेमिकल नेचर. तो हम कहते हैं प्रोटीन जो होता है, एंजाइम जो होता है प्रोटीन इन नेचर होता है. ये इसका जो है मोलिकुलर वेट काफी ज्यादा होता है, ये वेरी करता रहता है. तो ये जो है 6000 आपका डाल्टन, जो कि बैक्टीरिया फेरोडॉक्सिन में होता है, से लेके 46 लाख डाल्टन, जो कि पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स का होता है. ये जो एंजाइम होते हैं इसमें दो पार्ट होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, दोनों ही पार्ट जो है एंजाइम में हो सकते हैं. सेकंड है कोलोइडल नेचर होता है. कोलोइडल नेचर में हम कहेंगे कि हाइड्रोफिलिक कोलोइडल नेचर का होता है, विच ऑफर लार्ज सरफेस एरिया फॉर बाइंडिंग. एम्फोटेरिक नेचर, यानी कि ये अट्रैक्ट करता है बहुत एसिडिक और एल्केलाइन सब्सटेंस को. थर्ड कैटालिटिक एजेंट्स, ये एक कैटालिटिक एजेंट की तरह काम करता है. ये जो केमिकल रिएक्शन है उसको एक्सीलरेट कर देता है एंड खुद ये जो है अनचेंज्ड रहते हैं. इसकी जो स्मॉल क्वांटिटी भी जो है रिएक्शन को एक्सीलरेट कर देती है, काफी इफेक्टिव होती है. फोर्थ है एक्टिव फॉर्म, ये एक्टिव और इनएक्टिव दोनों फॉर्म में होते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे हम पेप्सिनोजन लेते हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, लेकिन जो एक्टिवेटिंग एजेंट H पॉजिटिव आता है ऑटो कैटालिस्ट, तो एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में ये काम करना शुरू कर देता है. 5 रिवर्सिबल नेचर, ये रिवर्सिबल नेचर का होता है. ये रिएक्शन डायरेक्शन इज डिटरमाइंड बाय द डिग्री ऑफ रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट्स. एग्जांपल है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, लाइपेज एंजाइम की प्रेजेंस में फैट में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये जो है रिवर्सिबल इन नेचर है. 6 स्पेसिफिसिटी, तो ये हाईली स्पेसिफिसिटी होता है.
तो एंजाइम जो है स्पेसिसिटी की बेस पे 4 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट में जो होता है ये पर्टिकुलर ही सबस्टेट पे आपका काम करता है। जैसे कि मैलिक डिहाइड्रोजनेज ओनली मैलिक एसिड पे काम करेगा, न कि अदर चीज पे, तो दैट इज द एब्सोल्यूट। सेकंड आता है ब्रॉड। ब्रॉड में होता है कि इसमें एक वाइड रेंज ऑफ सबस्टेट पे जो है काम करते हैं, जैसे कि ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन्स, किसी भी टाइप का प्रोटीन है तो उस पे जो है ये काम करेगा, यानी कि प्रोटीनस इन नेचर होता है, उन पे काम करता है। देन थर्ड वन है आपका ग्रुप एक्ट ऑन स्पेसिफिक ऑर्गेनिक ग्रुप। ठीक है, तो जैसे हेक्सोकाइनेज है तो हेक्सो यानी कि हेक्सो ग्रुप पे जो है काम करेगा। हेक्सोकाइनेज जो है आपका जैसे ग्लूकोज हुआ, फ्रक्टोज हुआ, इन पे जो है, क्योंकि ये स्पेसिफिक ग्रुप है जिसमें जो कि 6 कार्बन का बना हुआ है, तो ये जो है हेक्सोकाइनेज उन पे काम करेगा। डी स्टीरियोकेमिकल, तो कुछ जो आपके एंजाइम ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक ऑप्टिमर्स पे काम करते हैं। जैसे कि आपका लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज है तो वो एल लैक्टेज पे काम करेगा, न कि डी लैक्टेज पे। ठीक है, देन सेवंथ आपका आता है सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी आपके जो एंजाइम होते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर के अकॉर्डिंग ये काफी सेंसिटिव होते हैं, जिसमें हम pH और टेम्परेचर मेजर मानते हैं। तो pH जो होता है मोस्टली हम pH की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द एंजाइम जो है 6 to 8 pH पे आपके ज्यादा काम करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो स्पेसिफिक pH पे भी काम करते हैं। तो क्योंकि अगर इनका ज्यादा pH और कम pH हो जाता है तो कई बार जो ये डिनेचर हो जाता है एंजाइम का। रीजन change in pH disturbs solubility and ionization of active group and change enzyme functions. सेकेंड आपका था टेम्परेचर। तो एक्सट्रीम टेम्परेचर जो होता है काफी डेंजरस होता है। हाई टेम्परेचर में डिनेचर्ड और अनफोल्ड एंजाइम एंड लो टेम्परेचर बिकॉज इनएक्टिव। तो इसलिए कहते हैं कि जो हम फ्रिज वगैरह में अपना सब्जी वगैरह रखते हैं वो काफी दिन तक जो है सही रहते हैं, ड्यू टू दिस वन लो टेम्परेचर पे आपके जो है एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन आपका था इनहिबिटर्स और पॉइजंस परमानेंटली अल्टर इट्स स्ट्रक्चर। एग्जांपल हैवी मेटल्स, सेलुलर पॉइजनस, साइनाइड्स, अल्ट्रावायलेट रेज। तो ये परमानेंटली चेंज कर देते हैं, जिसके कारण कई बार जो है हमारी सेल्स जो है डिस्ट्रॉय भी हो जाती है और जो है कई बार जैसे साइनाइड्स हैं डेथ भी हो जाती है, क्योंकि ये एंजाइम में परमानेंटली जो है चेंज ला देते हैं और हमारी जो है हेल्थ पे जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। पीएच सेंसिटिविटी, तो ये ग्राफ दिखाया गया है पीएच सेंसिटिविटी का। तो पीएच जो है एंजाइम और सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स को काफी इफेक्ट करता है। तो जो मोस्ट ऑफ एंजाइम मैंने बताया 6 से टू 8 में काम करते हैं, तो आपकी जो है 6 न्यूट्रल माना जाता है। लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे भी जो एसिडिक और बेसिक पे भी काम करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है पेप्सिन एंजाइम, जो कि स्टमक एंजाइम्स हैं, वो आपका एसिडिक पीएच पे ही काम करता है। तो आप डायग्राम में देखेंगे कि पेप्सिन जो है 2 के आसपास जो है इसकी काफी हाई पिच है, यानी कि 2 पे ये काफी फंक्शनल है। ठीक है, और ये 2 pH पे जो है सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो जाएगा। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि 5 और 6 के आसपास ये बिल्कुल डाउन चला जाता है, यानी कि इसमें कोई एक्टिविटी नहीं होती, ये भी बिल्कुल लो हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखते हैं ह्यूमन माइलेज, जो कि 7 पे काम करता है, जबकि आपका ट्रिप्सिन जो है अल्कलाइन नेचर पे काम करता है। तो ये डायग्राम आपका शो कर रहा है कि आपके कुछ एंजाइम जो है पर्टिकुलर पीएच पे ही काम करते हैं। टेम्परेचर सेंसिटिविटी, तो एंजाइम के जो मैंने कहा मोस्ट ऑफ द जो है आपके ऑप्टिमम टेम्परेचर जो 37 डिग्री के आसपास होते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि आपका जो है 30 to 40 डिग्री पे ये मैक्सिमम काम करते हैं आपके एंजाइम्स। लेकिन अगर लो या हाई टेम्परेचर हो जाते हैं तो आपके एंजाइम जो है काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे ये डिनेचर्ड हो जाते हैं और लो टेम्परेचर पे ये जो है इनएक्टिव हो जाते हैं। तो इनकी एक्टिविटी के लिए जो है आपको हमेशा ऑप्टिमम टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा, जिसपे ये आपके काम कर सके।
Nomenclature and classification of enzymes. Name of enzyme, in many cases we use the suffix age, कि हम जो मोस्टली कई बार एंजाइम्स की बैक साइड में जो लगाते एज लगाते, जैसे कि माल्टेज, जो कि माल्टोज को आपका ब्रेक डाउन करता है, लाइपेज फॉर लिपिड ब्रेकडाउन, यूरिएज फॉर यूरिया, सुक्रेज विच कैटेलाइजेस सुक्रोज या हाइड्रोलिसिस हुआ सुक्रोज जो करता है। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो कि नेचर ऑफ रिएक्शन और फंक्शन ऑफ एंजाइम बताते हैं, जैसे कि ऑक्सीडेज एंजाइम्स, तो ये जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन को बताता है। डिहाइड्रोजनेज, जिसमें आपका हाइड्रोजन का ट्रांसफर होता है। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो कॉमनली यूज्ड होते हैं लेकिन बट नॉट इंफॉर्मेटिव, वो हमें कुछ इंफॉर्मेटिव नहीं होती, जैसे हम डाइजेस्टिव एंजाइम की बात करते हैं, एग्जाम्पल पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो सबस्ट्रेट भी डिस्क्राइब करते हैं और फंक्शन भी बताते हैं, जैसे कि अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज है, तो ये जो है इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करता है। सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज, जो कि आपकी सक्सिनिक एसिड पे एक्ट करता है और आपका ट्रांसफर करता है हाइड्रोजन ग्रुप को। तो दिस इज द ओल्ड सिस्टम। न्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है एंजाइम जो है 6 फंक्शनल क्लास में जो है आपका डिवाइड किया गया है बाय द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट IUPAC 1961 on basis of their systematic position and type of reaction that they catalyze। तो फर्स्ट नेम ऑफ एंजाइम जो है सबस्ट्रेट को इंडिकेट करता है और दूसरा नाम जो है आपका रिएक्शन को इंडिकेट करेगा। तो इसमें जो है ये आपको ऐसा ही कैटेगरी वाइज यूज करनी है। तो पहले जो आपकी आते हैं दैट इज द ऑक्सीडो रिडक्टेज, सेकंड आपका आता है ट्रांसफेरेज यानी कि ट्रांसफर ऑफ ग्रुप होगा, तीसरा हाइड्रोलेज यानी कि वाटर का इसमें जो है या तो ब्रेकडाउन होगा या आपका एडिशन होगा, फोर्थ लाइएज, फिफ्थ आइसोमरेज यानी कि आइसोफॉर्म फॉर्म बनेगी, सिक्स लाइगेज, लाइगेज आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, लाइगेज जो है ज्वाइनिंग के लिए काम आता है, इसको सिंथेटेज भी बोलते हैं। फर्स्ट वन ऑक्सीडो रिडक्टेज, तो बायोकेमिकल एक्टिविटीज इसमें जो है कैटेलाइज करते हैं या तो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शंस ऑन एक्ट ऑन मेनी केमिकल रिएक्शन, ग्रुपिंग टू ऐड और रिमूव ऑफ हाइड्रोजन एटम, एग्जांपल है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, ग्लूकोज ऑक्सीडेज, प्रोक्सीडेज, कैटेलेज, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, रिडक्टेज यानी कि रिड्यूस करेगा। तो ऑक्सीडो रिडक्टेज का एग्जांपल है जिसकी ऑक्सीडेज, प्रोक्सीडेज, डिहाइड्रोजनेज। तो यहाँ पे हम ए जो है ए कोई भी ग्रुप हो सकता है, तो H2 प्लस में O2 यानी कि ऑक्सीजन यूटिलाइज कराए, तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज हो रहा है दैट इज द ऑक्सीडेज और बनाएगा आपका वाटर की फॉर्मेशन कर देगा। दूसरा आप प्रोक्सीडेज की बात करें यानी कि यहाँ प्रोक्सीडेज सबस्ट्रेट का के रूप में यूज करें हैं और प्रोक्सीडेज एंजाइम इस पे काम करेगा और आपकी वाटर की फॉर्मेशन करेगा। थर्ड है AH2 प्लस B, B जो आपका कोई भी कंपाउंड है तो डिहाइड्रोजनेज उस पे काम करेगा, यहाँ पे जो है BH2 यानी कि आपका जो भी ग्रुप होगा उससे जो है हाइड्रोजन जो है रिमूव हो जाएगा और B के साथ जुड़ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे लैक्टेज है, एनर्जी की फॉर्म में NAD पॉजिटिव है, यहाँ पे लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज काम करेगा और फॉर्मेशन कर देगा पाइरुवेट की और यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा, बना देगा NADH। सेकंड आपका आता है ट्रांसफेरेज। ट्रांसफेरेज में कोई भी फंक्शनल ग्रुप जो है ट्रांसफर किया जाता है, इसमें मिथाइल भी होता है, फॉस्फेट भी हो सकता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लिखते हैं ट्रांस अमाइनेज यानी कि अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर होगा, फॉस्फोट ट्रांसफेरेज यानी कि फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर होगा, ट्रांस मिथाइलेज यानी कि मिथाइल ग्रुप का ट्रांसफर होगा, ट्रांस पेप्टाइडेज यानी कि पेप्टाइड ग्रुप का ट्रांसफर होगा, ट्रांस एसाइलेज यानी कि एसाइल ग्रुप का ट्रांसफर होगा, ट्रांस एल्डोलेज यानी कि एल्डोल ग्रुप का जो है
एल्डिहाइड ग्रुप का जो है ट्रांसफर होगा। तो ये ट्रांसफर ऑफ द आपके ग्रुप होंगे, तो उसमें जो एंजाइम यूज होगी दैट इज द ट्रांसफेरेज। एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं जैसे कि एल्किल एलेनाइन है और कीटोग्लूट्रेट है। जब इन दोनों को ज्वाइन करते हैं तो एलेनाइन ट्रांसफिरेशन जो है आपका एंजाइम काम करता है और बनाता है पाइरुवेट और ग्लूटामेट। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ से जो NH2 एलेनिन से जो है NH3 पॉजिटिव जो है ये आपका कीटोग्लूट्रेट के C कार्बन पे जुड़ गया है, जो कि मैंने मेंशन भी कर रखा है। थर्ड आपका था हाइड्रोलिज। हाइड्रोलिज एंजाइम में जो होती है आपकी वाटर एडिशन की हम बात करते हैं। तो एग्जांपल में प्रोटीन हाइड्रोलाइज एंजाइम जैसे कि पेप्टाइडेज, कार्बोहाइड्रेलेज में आता है आपका माइलेज, माल्टेज, लैक्टेज। लिपिड हाइड्रोलाइज्ड एंजाइम में आता है लाइपेज, डीअमाइनेजेस एंड फॉस्फेटेजेस। एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोलाइजेज एंजाइम का, जैसे कि हम है पायरोफॉस्फेट, इसमें वाटर एडिशन करते हैं और हमारा बनता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। इसके अलावा अदर एंजाइम भी हैं जैसे प्रोटेज, लाइपेजेस, अमाइडेजेस, एस्ट्रेजेस, पेप्टाइडेजेस एंड ग्लाइकोसाइडेजेस। तो इसमें जब हम फैट करते हैं और भी एग्जाम्पल जैसे फैट प्लस वाटर, लाइपेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। और आपके जितने भी डाइजेशन की बात करते हैं चाहे फैट की है या प्रोटीन की है या कार्बोहाइड्रेट की है, उनको जब हम सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे जो आपकी वाटर की हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन होती है तो वहाँ पे हाइड्रोलिसिस एंजाइम जो है काम करेंगे। फोर्थ आता है लाइसेज एंजाइम। तो ये क्लीव करते हैं वेरियस बॉन्ड बाय मीन अदर देन हाइड्रोलिसिस की। हाइड्रोलिसिस और ऑक्सीडेशन के अलावा जो आपकी अदर रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेक डाउन होते हैं वहां पे लाइसेज एंजाइम करते हैं। एड वाटर, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड अक्रॉस डबल बॉन्ड और रिमूव दिस एलिमेंट्स टू प्रोड्यूस डबल बॉन्ड्स, जैसे कि फ्यूमरेजेस, कार्बोनिक एनहाइड्रेजेस, एल्डोलेजेस। एग्जाम्पल के तौर पे फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। एल्डोलेज जो आपका है यहाँ पे 2 में कन्वर्ट हो जाता है, डिहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, यानी कि जो आपकी C3 साइकिल में फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बन रहा है वो आगे 2 पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। देन फिफ्थ आपका था आइसोमरेजीज। आइसोमर यानी कि एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि जो आपका सबस्ट्रेट है आपकी दूसरी आइसोमर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो इसमें जो आपकी कैटालाइसिस आइसोमराइजेशन चेंजेस विद इन द सिंगल मॉलिक्यूल्स कैरिड आउट मैनी काइंड्स ऑफ आइसोमराइजेस, जिसमें L2D आइसोमराइजेशन भी हो सकती है, म्यूटेज रिएक्शंस भी हो सकती है, यानी कि शिफ्टिंग ऑफ द ग्रुप भी हो सकती है। जैसे इसमें एग्जांपल है आइसोमरेज, म्यूटेज, एपिमरेज। आइसोमरेज रिएक्शन में आइसोमर की फॉर्मेशन होती है, जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, यहाँ पे आइसोमरेज हो जाता है। जाइलोज फॉस्फेट से आपका ट्राइबुलोज फॉस्फेट एपिमरेज की यूज होता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट म्यूटेज की होती है। एलेनिन डेसिमेज, ठीक है, यानी कि L से D फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो एलेनिन डेसिमेज। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कि अमोनिया ग्रुप जो है आपकी शिफ्टिंग हो रही है, ठीक है, तो ये L से आपके D फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये आपका आइसोमरेज है। 6 लाइगेजेस। लाइगेजेस यानी कि ज्वाइनिंग एक्टिविटी में, ठीक है, तो ज्वाइन 2 मॉलिक्यूल्स विद कोवलेंट बॉन्ड, कैटालाइज रिएक्शन इन विच 2 केमिकल ग्रुप आर ज्वाइनिंग विद द यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम एटीपी, यानी कि यहाँ पे बॉन्ड जो है आपके ज्वाइन होंगे और एटीपी आपकी एनर्जी जो है यूटिलाइज होगी। एग्जाम्पल के तौर पे इस पे सिटाइल को कार्बोक्सिलेज, ग्लूटामाइन सिंथेटेज। लाइगेजेस को हम सिंथेटेज भी बोलते हैं। तो कई बार आपका जो है क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सिंथेज और सिंथेटेज में क्या डिफरेंस है। सिंथेज में जो होती है फॉर्मेशन होती है और सिंथेटेज में जो आपकी ज्वाइनिंग होती है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। सिंथेसिस में कोई चीज बनती है, ठीक है, और सिंथेटेज में जो आपका
टू मॉलिक्यूल्स आपके ज्वाइन होते हैं और एनर्जी की फॉर्म जो है एनर्जी यूटिलाइज होती है। तो यहाँ पे जो है आपका ग्लूटामेट, एल ग्लूटामेट है, एक्टिव एनर्जी यूटिलाइज हो रही है और अमोनिया के साथ इस क्रिएशन करवा रहे हैं। तो ग्लूटामाइन सिंथेटेज टू फॉर्म एल ग्लूटामाइन प्लस में एडीपी प्लस में पीआई। तो यानी कि यहाँ पे जो आपकी ग्लूटामेट से ग्लूटामाइन बना है और सिंथेटेज एंजाइम यूज हुआ है जहाँ पे आपकी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल हमने जैसे दे रखे हैं ऑक्सीडेज ट्रांसफरेज और हाइड्रोलेज के। ऑक्सीडो रिडक्टेज का है इथेनॉल प्लस में कोएंजाइम ए अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज से फॉर्म करेगा एसिटाल्डिहाइड प्लस में कोएंजाइम। सेकेंड आपका ट्रांसफरेज जिसमें एलेनिन और कीटोग्लूटारेट जो आपका ज्वाइन करेंगे। एलेनिन ट्रांसअमाइनेज यानी कि अमाइन ग्रुप यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, पायरुवेट और ग्लूटामेट फॉर्मेशन करेंगे। हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स की बात करें तो यहाँ पे पुल पेप्टाइडेज सी टर्मिनल आपका यूज हो रहा है, वाटर का एडिशन हो रहा है, पेप्टाइडेज एंजाइम काम हो रहा है और शॉर्ट पेप्टाइड फॉर्मेशन हो रही है प्लस में अमीनो एसिड फ्रॉम सी टर्मिनल। नेक्स्ट आपका आता है लाइसेजिस एंजाइम, यहाँ पे यानी कि जो है एडिशन ऑफ ग्रुप टू डबल बॉन्ड और रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम द डबल बॉन्ड विदाउट हाइड्रोलिसिस और ऑक्सीडेशन। तो डीकार्बोक्सिलेजेस, डिहाइड्रेजेस एंड डेमाइनेजेस। तो यहाँ रिमूव CO2, रिमूव वाटर, रिमूवल ऑफ अमोनिया। तो पायरुवेट में जो है आपका पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज करते हैं तो एसिटाल्डिहाइड और CO2 की फॉर्मेशन होती है। आइसोमरेज की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है माल्टेट से आपकी जो है फ्यूमरेट बनता है इन प्रेजेंस ऑफ माल्टेट आइसोमरेज। लाइकेजेस में पायरुवेट जो है CO2 के साथ रिएक्ट करता है और एनर्जी यूटिलाइज करता है। पायरुवेट कार्बोक्सिलेजेस और बनाएगा ऑक्जेलो एसीटेट, ये जो हम कहते हैं कि आपकी जो है इसमें यूज होती है ऑक्जेलो एसीटेट, ठीक है। देन प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, ये कहते हैं एंजाइम की क्लासिफिकेशन जो है हम 4 डिजिट में करते हैं। एग्जांपल के तौर पे लेते हैं जैसे हेक्सोकाइनेज, तो इसका फार्मूला है 2711, यानी कि 2 आपका जो है क्लास को करता है यानी कि ट्रांसफरेज, 7 आपका सब क्लास करता है यानी कि कौन सा ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है दैट इज द फॉस्फेटेज। 1 आपका सब क्लास करता है यानी कि अल्कोहल इज फॉस्फेट एक्सेप्टर, ठीक है, कि फॉस्फेट ग्रुप को कौन एक्सेप्ट कर रहा है दैट इज द अल्कोहल। 1 जो है स्पेसिफिक नेम मेंशन करता है, तो यहाँ पे इसका नाम आ जाता है आपका हेक्सोकाइनेज का 1 ATP डिहेक्सोज 6 फॉस्फोट्रांसफरेज, ठीक है। तो सेम अदर्स है आपका डिफरेंट एंजाइम्स के लिए क्लासिफिकेशन के लिए, जैसे आपका लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज के लिए 1.1.1.27, ठीक है। ऐसे ग्लूटामेट के लिए है 1.4.1.3, यानी कि 1 आपका जो है ऑक्सीडो रिडक्टेज क्लास को बताता है। दूसरा आता है ट्रांसफरेज के लिए। ट्रांसफरेज के लिए जैसे कि एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज, तो 2 आपका ट्रांसफरेज को शो करता है जो कि एक क्लास है। 6 आपका जो है अमीनो ग्रुप को ट्रांसफर का बताते हैं। 1 कि कौन से ग्रुप के साथ आप ट्रांसफर करें। तो पायरुवेट काइनेज के लिए भी इसी तरीके से 2.7.1.40। देन हाइड्रोलाइसिस एंजाइम की बात करते हैं तो एग्जांपल है जैसे कि एसिटिक फॉस्फेटेज, तो इसका 3.1.3.2 यानी कि 3 जो आपका हाइड्रोलाइसिस को शो करता है, ठीक है। सेकंड आपका है, फोर्थ आपका आता है लाइसेसिस जैसे कि अल्डोलाइसिस, इसमें 4.1.2.13 यानी कि 4 आपका जो है लाइसिस क्लास को शो करता है। आइसोमरेजेस यानी कि ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेजेस, तो 5 यहाँ पे जो आपका आइसोमरेजेस को शो आइसोमरेजेस क्लास को शो करता है। 3 यानी कि फॉस्फेट ग्रुप को आपका रिमूवल शो कर रहा है। लाइकेजेस में जो आपका ग्लूटाथियोनिन सिंथेटेज, इसमें 6 जो आपका लाइकेज क्लास को शो करता है और 3 to 3 यानी कि 3 जो आपका सब क्लास ट्रांसफर करेगा
केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम। तो एंजाइम जो होता है दो टाइप के होते हैं, होलो एंजाइम और सिंपल एंजाइम। सिंपल एंजाइम जो होते हैं ओनली प्रोटीन के बने होते हैं, जबकि होलो एंजाइम या कंजुगेटेड या कम्प्लेक्स एंजाइम जो है प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट का बना होता है। जो प्रोटीन पार्ट होता है उसको एपो एंजाइम बोलते हैं, जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको कोफैक्टर बोलते हैं। कोफैक्टर में भी दो टाइप के आते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स या कोएंजाइम। प्रोस्थेटिक ग्रुप यूजुअली स्मॉल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और एटम होते हैं, जबकि कोएंजाइम जो है लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होते हैं टाइटली बाउंड होते हैं एपो एंजाइम पे। एपो एंजाइम पहले भी बताया था, दैट इज द प्रोटीनस पार्ट ऑफ द एंजाइम, जबकि कोएंजाइम जो होते हैं लूजली बाउंड होते हैं एपो एंजाइम के साथ। कोफैक्टर these are the non-proteinous part of the conjugated enzyme. These are non-specific in nature. These are four type: prosthetic group जो कि tightly bound होते हैं, metal activator loosely bound होते हैं, coenzymes transiently bound होते हैं, vitamins synthesized from coenzymes और prosthetic group। टाइप्स की जब हम बात करते हैं तो प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है एज ए कैरियर फॉर साइटोक्रोम्स होते हैं या हीम और बायोटीन्स। मेटल एक्टिवेटर्स में एग्जांपल आते हैं मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, कैल्शियम, पोटाशियम एंड मैग्नीशियम। कोएंजाइम जो होते हैं हाइड्रोजन कैरियर्स जैसे NAD, NADP, FMN, FAD। एसाइल ग्रुप कैरियर में आपके बायोटीन, फोलिक एसिड और TPP। विटामिन एग्जाम्पल है इसका बायोटीन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोएंजाइम तो जनरली derived फ्रॉम विटामिन, स्टेबल टू हीट, फंक्शन एज co-substrate, act as receptor or donor of a atom or molecules. Fifth, catalyze the reactions. Sixth, transfer इलेक्ट्रॉन या ग्रुप। इलेक्ट्रॉन में NAD पॉजिटिव प्लस में NADH, दूसरा ग्रुप में आपका कोएंजाइम A या TPP। जब हम डिफरेंस की बात करते हैं तो पहले एंजाइम और कोएंजाइम में डिफरेंस क्या है, ठीक है। एंजाइम जो है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट प्रोड्यूस्ड बाय द ऑर्गेनिज्म टू ब्रिंग स्पेसिफिक बायोलॉजिकल एक्टिविटी, जबकि कोएंजाइम जो है नॉन प्रोटीन पार्ट होता है फंक्शनल एंजाइम का। फंक्शन क्या है कि एंजाइम जो है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरह काम करेंगे, जबकि कोएंजाइम जो है एक्टिव साइट पे बाइंड हो जाते हैं और इसको एक्टिवेट करते हैं। थर्ड, नेचर के एंजाइम की। एंजाइम जो होते हैं प्योर प्रोटीन इन नेचर होते हैं, जबकि कोएंजाइम जो होते हैं नॉन प्योर प्रोटीन होते हैं। मोलिकुलर वेट एंड साइज, एंजाइम का हाई मोलिकुलर वेट होता है और ये मैक्रोमोलिक्यूल्स में काउंट होते हैं, जबकि कोएंजाइम का मोलिकुलर वेट लो होता है और ये माइक्रोमोलिक्यूल्स में काउंट किए जाते हैं। हीट स्टेबिलिटी, एंजाइम जो है नॉट हीट के लिए जो ये स्टेबल नहीं होते बियॉन्ड द 40 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि आफ्टर दैट दे आर डिनेचर्ड, जबकि कोएंजाइम जो होते हैं स्टेबल होते हैं हीट के लिए। फंक्शनल इंडिपेंडेंटली, तो एंजाइम जो होते हैं फंक्शनली इंडिपेंडेंटली होते हैं, जबकि कोएंजाइम जो होते हैं इनको फंक्शन करने के लिए एंजाइम की नीड होती है। स्ट्रक्चरल चेंज, तो एंजाइम में जो है स्ट्रक्चरल चेंज नहीं, डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन, जबकि कोएंजाइम जो है स्ट्रक्चरल चेंज होता है इनमें ड्यूरिंग द रिएक्शन बाय बाइंडिंग टू फंक्शनल ग्रुप रिलीज फ्रॉम द रिएक्शंस। स्पेसिफिसिटी, एंजाइम जो होते हैं वेरी स्पेसिफिक होते हैं, जबकि कोएंजाइम जो होते हैं लेस स्पेसिफिक होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एंजाइम जैसे यूरिएज है, प्रोटीज तो प्रोटीन पे काम करेगी, यूरिएज जो है यूरिया पे काम करेगी, जबकि कोएंजाइम में जब हम ATP, FAD और FN कहते हैं तो ये जो है नॉन स्पेसिफिक होते हैं। सेकंड आपका आता है डिफरेंस बिटवीन कोफैक्टर एंड कोएंजाइम। तो कोफैक्टर और कोएंजाइम के बीच में डिफरेंस क्या है, तो जो कोफैक्टर हैं दीज आर द नॉन प्रोटीन केमिकल कंपाउंड दैट बाइंड टाइटली और लूजली टू द एंजाइम, जबकि कोएंजाइम जो होते हैं स्मॉल ऑर्गेनिक
नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट कैरी केमिकल ग्रुप बिटवीन एंजाइम। टाइप कोफैक्टर, दो टाइप के, प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम्स। जो कोएंजाइम जो होता है कोफैक्टर का एक पार्ट होता है। नेचर, कोफैक्टर जो होते हैं केमिकल और इनऑर्गेनिक हो सकते हैं, जबकि कोएंजाइम जो आपके ऑर्गेनिक होते हैं। बॉन्ड फॉर्मेशंस, कोफैक्टर में जो टाइटल और लूजली दोनों हो सकते हैं और कभी कभी कोवलेंटली भी हो सकते हैं, जबकि कोएंजाइम जो है लूजली बाउंड होते हैं। फंक्शंस, कोफैक्टर का काम है ऐड द फंक्शन ऑफ रिलेटिव एंजाइम। सेकेंड, इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाय द कोएंजाइम्स। कोएंजाइम का काम है असिस्ट बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। सेकेंड, सर्व एज कैरियर टू एंजाइम। रिमूवेबल, जो कोफैक्टर हैं ये रिमूव किए जा सकते हैं ओनली जब ये डिनेचर्ड हो जाते हैं, जबकि कोएंजाइम जो होते हैं इजिली रिमूव किए जाते हैं बाय द एंजाइम फ्रॉम एंजाइम। एग्जाम्पल है कोफैक्टर में, एग्जाम्पल मेटल आयन सच एज जिंक, पोटास, मैंगनीज, जबकि कोएंजाइम्स में आपके आते हैं विटामिन, बायोटिन एंड कोएंजाइम ए। नेक्स्ट आपका आता है डिफरेंस बिटवीन प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोएंजाइम। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की जो बात करते हैं तो प्रोस्थेटिक ग्रुप है इट इज द टाइटली बाउंड स्पेसिफिक नॉन पॉलीपेप्टाइड यूनिट रिक्वायर्ड फॉर बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ सम प्रोटीन्स, जबकि कोएंजाइम ऑलरेडी मैं पहले ही बता चुके हैं, दीज आर द स्मॉल ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स दैट कैरीज केमिकल ग्रुप बिटवीन एंजाइम्स। टाइप्स, प्रोस्थेटिक ग्रुप में मेटल, आयन, स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, जबकि कोएंजाइम में स्मॉल और लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। नेचर जो है प्रोस्थेटिक ग्रुप के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक हो सकती है, जबकि आपकी में जो नेचर है ऑर्गेनिक इन नेचर है। बॉन्ड फॉर्मेशन, प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली बाउंड होते हैं, कोएंजाइम लूजली बाउंड होते हैं। फंक्शन, असिस्ट द फंक्शन ऑफ एंजाइम बाय बाइंडिंग विद एपोएंजाइम, जबकि ये जो होता है असिस्ट द बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंजाइम। 6, रिमूवेबल, डिफिकल्ट टू रिमूव फ्रॉम एंजाइम, जबकि ये इजिली रिमूव किए जाते हैं फ्रॉम एंजाइम से। एग्जाम्पल मेटल, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन। ऑर्गेनिक में आ जाता है एफडी, बायोटिन, जबकि कोएंजाइम में आते हैं विटामिन, बायोटिन, कोफैक्टर ए, फोलिक एसिड। डिफरेंस बिटवीन कैटलिस्ट एंड एंजाइम, तो अब कैटलिस्ट और एंजाइम में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बिटवीन कैटलिस्ट एंड एंजाइम, तो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट की नेचर जो होती है इनऑर्गेनिक मिनरल साल्ट होता है, जबकि एंजाइम प्रोटीनस इन नेचर होते हैं। कैटलिस्ट की जब बात करते हैं इनका जो है स्मॉल साइज होता है और लो मोलिकुलर वेट होता है, जबकि एंजाइम का मैक्रोमोलिकुलर और हाई मोलिकुलर वेट होता है। जेनेटिक कंट्रोल, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जेनेटिक कंट्रोल नहीं करते लेकिन एंजाइम करते हैं। ओरिजिन, दीज आर नॉन बायोलॉजिकल एंड एक्टिव, these are made by the organism itself. Enzymes are made by organism itself. Activity regulations, inorganic catalyst में नहीं होती, जबकि ये रेगुलेट करते हैं, एंजाइम जो है रेगुलेट करते हैं। तो ये एज एक्टिवेटर भी काम कर सकते हैं और एज इनहिबिटर भी काम कर सकते हैं। स्पेसिफिसिटी, तो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट स्पेसिफिसिटी शो नहीं करते, जबकि एंजाइम शो करते हैं। इफेक्ट बाय पीएच, टेम्परेचर, रेडिएशन, पॉइजन, तो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट नहीं अफेक्ट होते, जबकि एंजाइम इनसे इफेक्ट होते हैं। कोलोइडल नेचर्स, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट नॉट शो कोलोइडल नेचर, सो नॉट डैमेज्ड और एक्टिवेट बाय रिएक्शन, जबकि एंजाइम जो होते हैं कोलोइडल नेचर के होते हैं, तो ये जो है डैमेज और एक्टिवेट हो जाते हैं बाय द रिएक्शन। Then difference between cofactor and apoenzyme. Prosthetic group और cofactor में difference. It is enzyme which act only in the presence of cofactor. जबकि cofactor जो है आपके it may be some metals, ions, complex compound that make apoenzyme functional.
नेचर प्रोटीन नेचर के होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं इनके, कोफैक्टर्स आपके आयंस, नॉन प्रोटीनस कंपाउंड और मैक्रोमोलिक्यूल्स हो सकते हैं। Functions, it is specific for enzyme system which it make works. It can work with many enzymes with catalyze particular kind of reactions. Then heat effect. प्रोस्थेटिक ग्रुप पे थर्मोलेबाइल होते हैं, यानी कि इसमें जो है ये हीट का इफेक्ट पड़ेगा। कोफैक्टर जो होता है थर्मोस्टेबल होते हैं, यानी कि इस पे जो है आपका टेम्परेचर का जो है हीट का ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शंस। तो एंजाइम किस तरीके से एक्ट करते हैं? एंजाइम मोस्टली जो है क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जब ये काम करते हैं, मतलब कि सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बना लेते हैं। तो इस फॉर्मेशन ऑफ दिस एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स, तो हम कहते हैं मैकेनिज्म दो टाइप का होता है। एक आपका लोक एंड की मॉडल्स माना जाता है, दूसरा आपका इंड्यूस फिट थ्योरी माना जाता है। तो फर्स्ट वन हम जो है लोक एंड की वाला करेंगे। उससे पहले इस डायग्राम में क्या दिखा रखा है कि जैसे जैसे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है, यानी कि आपकी जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो आपकी फ्री एनर्जी जो है एंजाइम से इफेक्ट नहीं होती, लेकिन जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो आपकी डिक्रीज हो जाती है। तो एंजाइम का काम क्या है कि इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है और आपकी जो रिएक्शन को फॉरवर्ड कर देता है। इसमें क्या होता है कि एंजाइम्स जो आपके जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है कि विदाउट एंजाइम है, जैसे लैक्टोज है, ठीक है, तो लैक्टोज जो है ग्लूकोज और लैक्टोज में कन्वर्ट होता है। तो इसमें पहले डायग्राम में क्या दिखाया गया है कि जब आपका एंजाइम नहीं होता तो एक्टिवेशन एनर्जी काफी ज्यादा है, तो उस एनर्जी को जो नेट एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, वो आपकी ज्यादा होती है, यानी कि लैक्टोज जो है आप ग्लूकोज और लैक्टोज में कन्वर्ट होता है तो ज्यादा एनर्जी जो है यूटिलाइज करता है। लेकिन एंजाइम क्या करता है कि ये एंजाइम लैक्टोज के साथ जो है बाइंड बनाता है और आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। तो ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी को जो है कम कर देता है और आपकी जो नेट एनर्जी है उसको आपको रिलीज कर देता है विद एंजाइम्स। देन लॉक एंड की मैकेनिज्म। तो लॉक एंड की मैकेनिज्म क्या कहता है कि इसमें जो होता है एक्टिव साइट जो होती है, एक तो रिजिड होती है, रिजिड का मतलब है कि जो आपकी शेप चेंज ना कर सके, ठीक है। दूसरा ओनली सबस्ट्रेट विद मैचिंग शेप कैन फिट, कि भाई जो आपके सबस्ट्रेट में आपकी जो है प्रॉपर साइट है, मतलब कि जो एंजाइम में एक प्रॉपर साइट है उसमें जो शेप होगी उसी के अकॉर्डिंग उसमें सबस्ट्रेट होगा, वो मिक्स होगा, तभी आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनेगा। द सबस्ट्रेट इज द की दैट फिट द लॉक ऑफ एक्टिव साइट, जैसे कि हम कहते हैं एक स्पेसिफिक जो लॉक में स्पेसिफिक चाबी लगती है, सेम चीज यही है कि आपके जो है प्रॉपर एंजाइम्स जो होगा उसमें जो शेप होगी एक्टिव साइट की उसके को उस शेप के अकॉर्डिंग ही जो है सबस्ट्रेट होगा, तभी जो है आपका कम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगी। तो ये जो है काफी ओल्डर मॉडल है और ये इस भी एंजाइम पे काम नहीं करता है। तो ये हाइपोथेसिस हमें एक्सप्लेन करती है, कंक्लूड करती है कि जो है एंजाइम स्पेसिफिसिटी नेचर का होता है। दूसरा कि लॉस ऑफ एक्टिविटी, एंजाइम अपनी एक्टिविटी लॉस कर देता है अगर एंजाइम डीनेचर्ड हो जाए। देन सेकंड आपका आता है इंड्यूस फिट थ्योरी। इंड्यूस फिट थ्योरी में क्या कहता है कि इसमें एक्टिव साइट जो एंजाइम पे एक्टिव साइट होती है मतलब फ्लेक्सिबल होती है, नॉट रिजिड। सेकंड द शेप ऑफ एंजाइम एक्टिव साइट एंड सबस्ट्रेट adjust to maximize the fit which improve the catalysis। तो यहाँ पे जैसे हमारा एक्टिव साइट है, सबस्ट्रेट हमारा ऐसा है, तो एंजाइम में जो आपकी जो एक्टिव साइट थी वो मॉडिफाइड हो जाती है और आपका कम्प्लेक्स जो है फॉर्मेशन होता है। तो देयर इज ग्रेट रेंज ऑफ सबस्ट्रेट स्पेसिफिक,
तो उसमें जो है ग्रेटर रेंज ऑफ स्पेसिफिसिटी आ जाती है सबस्ट्रेट की। दिस मॉडल इज मोर कंसिस्टेंट विद द वाइड रेंज ऑफ एंजाइम। तो इसमें जो एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन होती है, तो क्या होता है कि इसमें when substrate S is fitted properly in active site, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनता है। जैसे कि रिएक्शन है E प्लस S, ठीक है, तो ये रिवर्सिबल नेचर के होता है। ES यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बना देता है। तो जो एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनाता है, तो रिएक्शन जो है जो आपका सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और एंजाइम सेपरेट हो जाता है, वो प्रोडक्ट बन जाता है। तो रिएक्शन वहां पे होगी ES convert into E plus में P. P is the product. The product are then released, allow another substrate molecules to bind the enzyme. और इस तरीके से ये साइकिल जो है बार बार होती रहती है मिलियंस ऑफ टाइम्स पर मिनट के हिसाब से। तो ओवरऑल रिएक्शन हम कहते हैं E प्लस S रिवर्सिबल्स, E प्लस S ES that is the enzyme substrate complex। नेक्स्ट रिएक्शन बनता है प्रोडक्ट, यानी कि एंजाइम सेपरेट हो जाता है और प्रोडक्ट हमारा बन जाता है। एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स, तो यहाँ पे यही है जो अभी तक हमने बताया कि पहले स्टेप्स में जो आपका कम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ है एंजाइम और सबस्ट्रेट का, दूसरे में जो है आपका एंजाइम प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि आपके एंजाइम प्रोडक्ट कम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी EP। ES जो है ट्रांजिशन स्टेट में चला जाता है और जो आपका EP बनता है। इसके बाद जो आपका प्रोडक्ट जो आपकी बन रही है, तो लास्ट में जो आपका EP बनाया है यानी कि एंजाइम प्रोडक्ट बनाया है वो सेपरेट हो जाता है और फिर वो फिर से अपनी रिएक्शन जो है वापस करता है और आपके जो है अनदर साइकिल शुरू हो जाती है। तो इसके बाद जो है वो फैक्टर्स एंजाइम एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं, वो कौन कौन से हैं? तो पहला आता है आपका एनवायरमेंटल फैक्टर, जिसमें pH और टेम्परेचर आता है, जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा आपका आता है कोफैक्टर ऑफ एंजाइम, इसके बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तीसरा आपका आता है एंजाइम इनहिबिटर्स, जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देता है। तो इसमें एंजाइम इनहिबिटर की बात करते हैं। एंजाइम इनहिबिटर की बात करते हैं तो एंजाइम इनहिबिटर जो है दो टाइप के होते हैं, रिवर्सिबल इनहिबिटर और नॉन रिवर्सिबल इनहिबिटर। तो रिवर्सिबल इनहिबिटर और नॉन रिवर्सिबल इनहिबिटर में डिफरेंस क्या है? तो पहला आता है बॉन्ड फॉर्मेशन। रिवर्सिबल जो होता है नॉन कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जबकि नॉन रिवर्सिबल जो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। सेकेंड आपका आता है रिएक्शन ऑफ एक्टिव साइट। तो रिवर्सिबल इनहिबिटर ब्लॉक कर देते हैं एक्टिव साइट को, जबकि नॉन रिवर्सिबल डिस्ट्रॉय कर देते हैं फंक्शनल ग्रुप इन एक्टिव साइट को, जिसके कारण पूरा एंजाइम ही जो आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है। थर्ड जो है टाइप, तो रिवर्सिबल इनहिबिटर में कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव टाइप के आते हैं, जबकि आपके नॉन रिवर्सिबल में ग्रुप स्पेसिफिक रिएजेंट, सबस्ट्रेट एनालॉग्स और सुसाइड इनहिबिटर्स आ जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम रिवर्सिबल में लेते हैं सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजनेज, जबकि नॉन रिवर्सिबल इनहिबिटर में आते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस। नॉन रिवर्सिबल इनहिबिटर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि साइनाइड्स होते हैं। तो साइनाइड ये एंजाइम सच एज आयरन, जिंक को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये जो है रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम को इफेक्ट करते हैं, जो इनका प्राइमरी टारगेट होता है। सेकंड आपका आता है डाई आइसोप्रोपाइल फोस्फोफ्लोरिडेट DIPF। ये इनहिबिट करते हैं विद सीरीन एडिक्टिव साइट, तो ये इफेक्ट करते हैं एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस पे। इसी तरीके से और भी आपके इनहिबिटर हैं, सच एज सेरीन जो नर्व गैस है, तो ये लाइक DIPF होता है। फाइसोस्टिग्माइंस ये भी लाइक DIPF होता है। पैराथियोन ये भी जो है लाइक DIPF होता है, स्पेशली इनहिबिटरी टू इंसेक्ट एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस। पेनिसिलिन इनहिबिट सीरीन रेजिड्यू ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, पेप्टाइडेज, सेल वॉल सिंथेसिस ब्लॉक एंड इनहिबिट बैक्टीरियल ग्रोथ।
देन मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो है कम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन, अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन और एलोस्टेरिक इनहिबिशन या फीडबैक इनहिबिशन की हम बात करते हैं। तो कई बार आप जो है अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन नहीं पढ़ते हैं, तो आपकी बुक में मोस्टली ये 3 दी होती है, कम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन और एलोस्टेरिक या फीडबैक इनहिबिशन। तो कम्पिटिटिव या रिवर्सिबल इनहिबिशंस क्या होते हैं? तो इसमें जो स्ट्रक्चर ऑफ इनहिबिशंस मॉलिक्यूल्स इज सिमिलर टू द सबस्ट्रेट, यानी कि सबस्ट्रेट की जैसी स्ट्रक्चर होती है वैसी यहाँ पे इनहिबिशन मॉलिक्यूल्स की होती है। सेकंड आपका जो आता है, द इनहिबिटर गेट अटैच्ड टू एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स, इट कम्पिटेड विद सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स और फॉर द एंजाइम्स इट डज नॉट अल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। ठीक है, तो ये एंजाइम की स्ट्रक्चर को अल्टर नहीं करता। फिफ्थ, द रिएक्शन कैन बी रिवर्स्ड बाय इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, कि अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हम बढ़ा देते हैं तो रिएक्शन जो है रिवर्स की जा सकती है। इसका एग्जांपल है सल्फा ड्रग गिवन टू बैक्टीरिया competed with para-aminobenzoic acid PABA, PABA, and folic acid synthesis is inhibited. तो रिवर्सिबल कंपटीशन इनहिबिशन की जब हम बात करते हैं तो जैसे कि मैंने कहा कि ये इसमें जो आपका इनहिबिटर होता है उसकी स्ट्रक्चर सेम होती है जैसे आपकी सबस्ट्रेट की। ठीक है, तो आपके जो इनहिबिटर होते हैं वो सबस्ट्रेट की जगह ले लेते हैं और आपका जो अटैच्ड हो जाते हैं एंजाइम के साथ। ठीक है, तो ये एक्टिव साइट के लिए कम्पिटेट करे हैं और जो ये इफेक्ट होता है ये रिवर्सिबल होता है और ये रिवर्स तब कर सकते हैं जब हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं। सेकंड आपका था नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन। इसमें जो इनहिबिटर की स्ट्रक्चर होती है वो बिल्कुल ही डिफर होती है एज द एक्टिव साइट मतलब सबस्ट्रेट से। द इनहिबिटर फॉर्म कम्प्लेक्स एट द पॉइंट अदर देन एक्टिव साइट। यहाँ पे जो इनहिबिटर कम्प्लेक्स बनाया गया एंजाइम के साथ वो एक्टिव साइट पे ना बना के किसी और जगह बनाएगा। इट डज नॉट कम्पिटेट विद द सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट के साथ जो है कम्पिटेट नहीं करता। ये जो है एंजाइम की स्ट्रक्चर को अल्टर कर देता है, चेंज कर देता है। दैट द सबस्ट्रेट में गेट अटैच्ड टू एक्टिव साइट बट प्रोडक्ट नॉट फॉर्म्ड, कि आपका सबस्ट्रेट अटैच तो हो जाता है लेकिन आपका प्रोडक्ट नहीं बनता। द रिएक्शन गोज ऑन डिक्रीजिंग एज मोर एंड मोर इनहिबिटर कंटेक्ट विद द एंजाइम। जैसे जैसे हम और इनहिबिटर डालते हैं तो रिएक्शन रेट कम हो जाता है जब तक वो सैचुरेशन पे ना पहुंच जाए। एग्जाम्पल है साइनाइड। तो साइनाइड कंबाइन विद प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, जो कि आपकी रेस्पिरेशन के दौरान होती है, यूज होता है एंजाइम, एंड इनहिबिट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और ईटीसी को ये इनहिबिट कर देता है। इसलिए कहते हैं कि जब साइनाइड खाते हैं तो इंसान जो है डेड हो जाता है, मर जाता है। तो ये इसका जो है डायग्राम है। तो जैसे कि हमने कहा कि जो है नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन में इनहिबिटर की स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू द सबस्ट्रेट। ये जो है एंजाइम की शेप को चेंज कर देते हैं। ये एक्टिव साइट पे बाइंड ना होकर अदर साइट पे भी बाइंड हो सकते हैं। ये प्रिवेंट करते हैं कि आपके सबस्ट्रेट जो बाइंड ना हो, अगर बाइंड हो जाते हैं तो वो प्रोडक्ट नहीं बनाते। तो इनका इफेक्ट जो है रिवर्स नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर हम मोर सबस्ट्रेट डाल देते हैं तो इसमें। तो ओवरऑल जब हम डिफरेंस कहते हैं कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन में, तो स्ट्रक्चर्स की जब हम बात करते हैं तो जो सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर होती, इनहिबिटर की स्ट्रक्चर होती है वो सेम होती है एज सबस्ट्रेट इन कम्पिटिटिव, जबकि डिफरेंट होते हैं नॉन कम्पिटिटिव में। अटैचमेंट विद एंजाइम्स, कम्पिटिटिव में जो है आपके एक्टिव साइट पे बाइंड होंगे इनहिबिटर, जबकि नॉन कम्पिटिटिव में अदर देन एक्टिव साइट बाइंड होते हैं। थर्ड, कंपटीशन फॉर एंजाइम, तो ये कंपीट करते हैं सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स के साथ फॉर एंजाइम, जबकि नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में ये कंपीट नहीं करते सबस्ट्रेट के साथ। देन स्ट्रक्चरल चेंज इन एंजाइम, तो कम्पिटिटिव वाले जो है एंजाइम में कोई चेंज नहीं लाते स्ट्रक्चर में, जबकि ये एंजाइम की स्ट्रक्चर को ही अल्टरनेट कर देते हैं।
जिसके कारण जो है आपका अगर इस सबस्ट्रेट अटैच्ड भी हो गया तो प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। इफेक्ट ऑन एंजाइम्स, तो इसमें जो कम्पिटिटिव में है इनहिबिशन है, रिवर्सिबल इफेक्ट है। अगर इस सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हम बढ़ा देते हैं तो आपका जो है रिएक्शन रिवर्स हो जाती है, जबकि नॉन कम्पिटिटिव में रिएक्शन गोज ऑन डिक्रीजिंग एज more and more inhibitors contact the enzyme till saturation is reached. The example competitive का है sulfa drugs given to bacteria, competitive with the para-aminobenzoic acid and folic acid synthesis is inhibited. जबकि नॉन कम्पिटिटिव का साइनर्स का है जो कि आपका कंबाइन करता है विद प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंड इनहिबिट। जैसा कि अभी आपको डिफरेंस में बताया है कि कम्पिटिटिव इनहिबिशंस में जो है आपके जो सबस्ट्रेट और कम्पिटिटिव इनहिबिटर है वो एक्टिव साइट पे आपके जो है कम्पिटिट करते हैं, कि आपका कम्पिटिटिव इनहिबिटर एक्टिव साइट पे आता है, जबकि आपके नॉन कम्पिटिटिव में कहते हैं कि ये आपके जो है एलोस्टेरिक साइट पे जाता है। ठीक है। दूसरा जो आप देख रहे हो डायग्राम में, यहाँ पे जो आपकी साइट है, ठीक है, एक्टिव साइट है, उसमें मॉडिफिकेशन नहीं होता, जबकि नॉन कम्पिटिटिव में आपकी एक्टिव साइट में मॉडिफिकेशन हो जाता है जब आपका नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर इसके साथ अटैच्ड होता है। तीसरा पॉइंट क्या है कि जो आपका नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशंस है वो ओवरकम नहीं किया जा सकता हाई सबस्ट्रेट ऑफ कंसंट्रेशन, जबकि कम्पिटिटिव में हाई कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के द्वारा ये रिवर्स किया जा सकता है। नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन की जब हम बात करते हैं तो ये बाइंड करता है अदर देन वेयर द सबस्ट्रेट बाइंड, इट कैन अकर विद और विदाउट द सबस्ट्रेट प्रेजेंट, द सबस्ट्रेट स्टिल बाइंड विद इट्स यूजुअल एफिनिटी एंड हेंस Km remain same. Inhibitor reduce the catalytic efficiency of enzyme, so V maximum जो है reduce हो जाती है इसकी। अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन की जब हम बात करते हैं तो अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो होते हैं कैन नॉट बाइंड विद द फ्री एंजाइम, दे ओनली बाइंड व्हेन द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज प्रेजेंट। सेकंड जो होते हैं आपका uncompetitive inhibition usually occur in reaction with two or more substrate or product। तीसरा जो है ये मोस्ट इफेक्टिव होता है हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में। इन प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है इनएक्टिव हो जाता है। ये जो है काफी रेयर होता है अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन, इसको एंटी कम्पिटिटिव इनहिबिशन भी बोलते हैं। जैसे कि डायग्राम है, ये तीनों के तीनों आपके जो है रिवर्स इनहिबिशन वाले आते हैं। ठीक है। तो इसमें जो आपका जिस कम्पिटिटिव है इसमें इनहिबिटर एक्टिव साइट पे जो है ज्वाइन करता है। नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशंस में जो आपका ये जो है आपका एलोस्टेरिक साइट पे जो है बाइंड करता है इनहिबिटर्स, जबकि अनकम्पिटिटिव में ये जब आपका सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन जाता है तब आपका यहाँ एक आपकी एलोस्टेरिक साइट यानी कि जो आपकी एक्टिव साइट है उसके अलावा दूसरी साइट पे जो है बाइंड कर जाता है और एंजाइम की एक्टिविटी को रिड्यूस कर देता है। तो जैसे कि इसमें कहा गया है कि आपका अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा तभी आपका अटैच होगा, जबकि नॉन कम्पिटिटिव में जो है आपका विद और विदाउट सबस्ट्रेट की प्रेजेंस में ही आपका अटैच होता है। एलोस्टेरिक इनहिबिशन क्या होता है? एलोस्टेरिक इनहिबिशन में जो आपकी टू रिसेप्टर साइट होती है, फर्स्ट वन इज एलोस्टेरिक साइट, सेकंड इज द एक्टिव साइट। तो जो एंजाइम ये दोनों साइट प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम्स। एलोस्टेरिक इफेक्टर्स क्या होते हैं? ये सब्सटेंस जो होते हैं बाइंड टू एलोस्टेरिक साइट एंड रेगुलेट एंजाइम एक्टिविटी। तो इसमें हम जो कहते हैं दो टाइप के होते हैं इफेक्टर्स, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव वो होते हैं जो एंजाइम एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं और नेगेटिव वो होते हैं जो एंजाइम एक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं। तो इसमें जो कर्व बनता है वो सिग्मोइडल कर्व बनता है। इसका एग्जांपल है एस्पार्टेट ट्रांसकार्बोमाइलेज।
तो ये इंपॉर्टेंट होता है फीडबैक रेगुलेशन में। तो यहाँ पे डायग्राम में दिखाया है एलोस्टेरिक इनहिबिशन। एलोस्टेरिक इनहिबिशन में क्योंकि बताया कि एंजाइम जो आपका एलोस्टेरिक साइट पे जो है बाइंड करता है, और इसमें जो होता है आपके एक्टिव साइट की डिटोर्शन हो जाती है, यानी कि आपका जो एक्टिव साइट होता है वो आपका चेंज हो जाता है। जबकि नीचे जो एलोस्टेरिक एक्टिवेशन है, इसमें डिटोर्ड एक्टिव साइट्स जो होती है वो आपकी चेंज हो जाती है और सबस्टेट जो एक्टिव साइट के साथ बाइंड हो जाता है। यहाँ पे जो एक्टिवेटर है वो आपके एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड हो जाते हैं और एंजाइम जो है एक्टिवेट होते हैं। फीडबैक इनहिबिशन क्या होता है? फीडबैक इनहिबिशन या एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन, इसमें क्या होता है कि जो आपका एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज इनहिबिटेड बाय फाइनल प्रोडक्ट, यानी कि आपकी ये रिएक्शन है A टू B, B टू C, C टू D, तो D इज द एंड प्रोडक्ट। तो ये D प्रोडक्ट जो है एंजाइम एक्टिविटी यानी कि आपकी E1 का जो है आपको स्टॉप कर देगा। इस तरीके से जो सिंथेसिस होता है वो आपका रुक जाता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं फीडबैक इनहिबिशन। यूजुअली सच एंड प्रोडक्ट इनहिबिट्स इज इफेक्टिव एलोस्टेरिकली। इट प्रिवेंट a cell from wasting chemical resources by synthesizing more product than is needed because end product shut down the metabolic pathway. Importance क्या है enzyme inhibitions की? To understand the regulation of enzyme activity within the living cells. Second, useful in the elucidating the cellular metabolic pathway by causing accumulation of intermediates. Third, identification of catalytic or functional group at active site of enzyme. Fourth, provide information about substrate specificity of enzyme. Fifth, useful to study the mechanism of catalytic activity. Sixth, enzyme inhibitors have therapeutic application. Some drugs useful in medicines appear to function by inhibiting specific enzymes. So most of the drugs are competitive or suicidal inhibitors. Then difference between competitive inhibition and allosteric inhibition. तो फर्स्ट वन आपका आता है बाइंडिंग साइट ऑफ एंजाइम। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जो होते हैं बाइंड करते हैं एक्टिव साइट पे, जहां पे सबस्टेट फेल हो जाता है टू जॉइन द एंजाइम एज इट्स एक्टिव साइट इज एक्टिवाइड बाय द इनहिबिटर। जबकि एलोस्टेरिक इनहिबिशन में जो आपकी एलोस्टेरिक साइट पे जो आपके इनहिबिटर बाइंड करते हैं। रिजेम्बलेंस ऑफ इनहिबिटर, तो ये इसमें जो इनहिबिटर होते हैं क्लोजली रिजेम्बल होते हैं सबस्टेट के साथ, जबकि इसमें सबस्टेट के साथ रिजेम्बल नहीं होते। इनहिबिटर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे, तो इसमें जो होता है नॉट, जबकि इसमें यस। रेगुलेटरी फंक्शन, तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का जो है रेगुलेटरी फंक्शन नहीं होता, जबकि एलोस्टेरिक इनहिबिशन का रेगुलेटरी फंक्शन होता है। ये चेक करते हैं एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट।